मोहतरम सामने कराम बरदरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, एक मरतबा मुअद्दबाना अंदाज़ में बारगाह रिसालत माब हुज़ूर शाह बहरबार मालिक खुशकुतर अल्लाह के पैगम्बर दोनों आलम के रहबर साहिब इन्ना अतैना कल कौसर रसूल रसूला पैगम्बर पैगम्बरान अल्लाह के महबूब हक़ मतलूब दानाए ग़ुयूब यानी हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदीए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक रब्बि अरनी व जमालिका व जमालि रसूलिल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हज़रात, आज ये हमारी इस गुफ्तगू का आगाज़ जो है खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से। ये माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ का आखिरी अशरा हमारे और आपके सरों पर साया फ़गन है। लिहाजा इस मुबारक महीने में जितने भी अस्कार व अफ़ाल, जितने भी आमाल हसनात हमसे और आपसे हो सकते हैं, हमें और आपको बखूबी अंजाम देना चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ तक नमाज़ों का सवाल है तो माह रमज़ान शरीफ के अलावा भी और अय्याम में नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, मगर ये और बात है कि रमज़ान शरीफ में यही नमाज़ें हमारे और आपके लिए एक बड़ा ही अज़ीमुल मर्तबत पैगाम लेकर आती हैं। और वो पैगाम ये है कि हमारे और आपके लिए इनमें सवाब बढ़ा दिया जाता है, ज़ायद कर दिया जाता है। तो रमज़ान शरीफ के इस मुबारक मौके पर नमाज के साथ साथ सबसे पहली तरगीब ये बताना है कि इस माह रमज़ान शरीफ की तैयारियां आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से फरमाते थे। हमारे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से इसके आने की खुशियाँ, रमज़ान शरीफ के आने की तैयारियाँ फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। रजब के भी रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, साथ ही साथ शाबान में तो बाकसरत रोज़े अल्लाह के पैगम्बर रखते थे। और रोज़े रखने का मकसद क्या होता था कि जिस तरह दुनियावी एतबार से हम और आप अगर कोई काम करते हैं या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं और हमें मालूम है कि हमारा एग्ज़ाम 3 माह के बाद, 4 माह के बाद या 5 माह के आने के बाद है, तो उसकी बड़ी स्टडी करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हम और आप तैयारी करते हैं। जिस तरह उमूमन हम और आप आजकल देखते हैं टेट, सी टेट, इसके अलावा दीगर और एग्ज़ाम होते ही रहते हैं, तैयारियाँ करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आने वाले वक्त में, वक्त मुअय्यना में जो एग्ज़ाम देना है, जो इम्तहान देना है, उसमें हम सही मानों में सही और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। यही मकसद है हमारा। ठीक इसी तरह ये माह रमज़ान शरीफ जो है, इसकी तैयारियाँ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें और आपकी इसकी तैयारी की तरगीब फरमा रहे हैं, ताकि अगर हमने रजब के महीने में रोज़े रखे, शाबान में रोज़े रखे, तो इन 2 महीनों में रोज़े रखने का भी सवाब है और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस भी होगी, ताकि माह रमज़ान शरीफ में हम बासानी सही मानों में रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए उनको अदा कर सकें। एक बात। अब दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक रमज़ान शरीफ के रोज़ों का सवाल है तो इसमें अज़मतें बरकतें तो बेशुमार हैं ही हैं। और इसके अलावा हम अपने अइम्मा से, उलमाए कराम से, मुफ्तियान निज़ाम से अभी चंद लम्हात क़ब्ल हमारे मुफ़क्किर सलाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद वारसी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली का माह रमज़ान शरीफ ग्रुप पर लाइव एक बड़ा अज़ीमुश्शान बयान हुआ है, जो बड़ा ही अज़ीमुल मर्तबत और बड़ी
काबिलियत के मालिक हैं। बहुत बेहतरीन उम्दा बयान उन नमाज के ताल्लुक़ से, रमज़ान के ताल्लुक़ से किया है, ईद के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला हमें और आपको भी उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब नमाज, रोज़े, कुरान, रमज़ान शरीफ में इन अस्कार का नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, ये तमाम चीज़ें हमारे और आपके लिए आई। सबसे पहली बात ये है, रमज़ान शरीफ देखें आप, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां साहब लिखते हैं कि रमज़ान कैसी नेमत है। काबा शरीफ जहाँ मुसलमान हाजिर होते हैं, हाज़िरी देते हैं, वो काबा बुलाकर रहमतें बांटता है। और मुफ्ती अहमद यार खां साहब फरमाते हैं रमज़ान ऐसा अजीमुल मर्तबत महीना है जो आकर रहमतें बांटता है। देखें अल्लाह की नेमतें देखें, काबा बुलाकर रहमतें बांट रहा है, रमज़ान आकर रहमतें दे रहा है। ये पैगाम हमारे रात के लिए नहीं तो किस लिए? फरमाते हैं काबा अगर कुआं है तो रमज़ान दरिया है, और अगर काबा दरिया है तो रमज़ान उसकी बारिश है। रमज़ान शरीफ बड़ा अजीमुल मर्तबत महीना अल्लाह ताला ने हम और आपको इनायत फरमाया। और जहाँ तक इसकी इबादत और अस्कार का सवाल है तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें और आपको हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी तरगीब अता फरमाई। हमें किस अंदाज से रमज़ान शरीफ में औराद व वज़ाइफ करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में क़याम फरमाते हैं, कुरान पाक की तिलावत सहाबाए किराम से समाअत फरमाते हैं। इसके अलावा और अल्लाह का जिक्र करते हैं कसरत के साथ माह रमज़ान शरीफ में। और बाज़ रिवायतों से ऐसा महसूस होता है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रमज़ान शरीफ में क़याम फरमाते थे, रमज़ान के अलावा भी क़याम फरमाते थे। इतना अदब एहतराम, और क्यों ना हो, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिए हैं इसमें बड़ी हिकमतें हैं। उस टॉपिक पर भी गुफ्तगू होगी। देखें आप, रमज़ान कितनी रहमतों का जामे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल मैदान महशर में रमज़ान और कुरान दोनों रोज़ादार की शफाअत करेंगे। रमज़ान और कुरान, इससे मालूम ये हुआ कि रमज़ान शरीफ में अगर कुरान पाक नाजिल हुआ है तो कुरान की अज़मतें अपनी जगह हक हैं, पर रमज़ान में पढ़ने का, कुरान करीम की तिलावत का मज़ा ही कुछ और। एक बात। अब दूसरी बात देखें, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जो पैगामात दिए हैं, और अल्लाह ताला ने अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो तरगीबें हमें और आपको दी हैं, ये हमारे और आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, और जहाँ जहाँ भी अहले ईमान है सब के लिए है। और जहाँ तक अल्लाह के ज़िक्र की बात है तो खुदाए ताला का ज़िक्र करना हमारा और आपका फ़र्ज़ है। और कैसे? हम और आप क्या करेंगे? बुज़ुर्गों की तारीख़ उठाओ, अंबिया किराम की, हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम, देखें इबादत का आलम, नबी हैं आप। एक रात आपने जौ की रोटी पेट भरकर खा ली थी। क्या खाया? जौ की रोटी पेट भरकर। आज अल्लाह ने अंबिया इकराम के सदक़े में, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अगर हमें और आपको मुर्ग़ मुसल्लम अता फ़रमाए हैं, दुनिया की बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं, तो हम इतना पेट भर के खा रहे हैं कि नमाज रोज़ा सब भूल गए। हज़रत याहिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेट भरकर जौ की रोटी तनावुल फरमा ली। और जब जौ की रोटी तनावुल फरमाई तो उस रात आप सो गए। ऐसी नींद आई कि सुबह तक आँखें नहीं खुली। अल्लाह, सुबह तक सोते रहे, जो औराद वज़ाइफ करते थे, जो अल्लाह का जिक्र करते थे, जो अस्कार करते थे, आज सो रहे, अस्कार न कर सके। ये नफली इबादत की बात है। अंबिया कराम मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई। देखें आप, नफली इबादत थी, अगर ना करते तो गुनाह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अंबिया कराम तो मासूम ही हैं। अगर हम और आप भी नफली इबादत ना करें तो उस पर मुआवजा नहीं होता है। नफली इबादत थी, अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ऐ याहिया, क्या तूने मेरे तैयार करदा घर से अच्छा कोई घर पा लिया है? या तूने मेरे पड़ोस से अच्छा कोई पड़ोस पा लिया है? देखें आप, अल्लाह अल्लाह, हज़रत याहिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वही नाजिल फरमाई गई तो अल्लाह ताला फरमाता है, याहिया, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम,
अगर तुम जन्नतुल फिरदौस को देख लेते तो तुम्हारे ऊपर से चर्बी पिघल जाती, तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाते, और अगर इसके अलावा तुम जहन्नम को देख लेते तब भी तुम्हारे बदन से चर्बी पिघलती और तुम्हारी आंखों से पीप जारी हो जाता। ये पैगाम याहिया अलैहिस्सलाम के लिए इसलिए है कि अल्लाह ताला को अपने बंदे का इबादत करना इतना पसंद था, इतना पसंद है कि याहिया अलैहिस्सलाम की उस वक्त भी अल्लाह ताला रहनुमाई फरमा रहा है जब वो अपने रब के लिए नफली जिक्र कर रहे हैं, अज़कार कर रहे हैं। मुसलमानों जरा देर के लिए गौर करो, वो पैगंबर है, नफली इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो भी पसंद फरमा कर रहनुमाई फरमा रहा है कि और जिक्र करो। अब जरा गौर करो आज हमारा आलम क्या होगा जब हम अल्लाह के खौफ में, अल्लाह की मोहब्बत में, ना तो हमें फर्ज नमाज की फिक्र है, न नवाफिल की फिक्र है, न और अस्कार की फिक्र है। इसलिए मुसलमानों सोचो, जब अल्लाह ताला ने ये वक्त दिया है, जब अंबिया इकराम खुदाए पाक का इतना जिक्र कर रहे हैं, वो तो मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं, उनके खौफ का आलम यह है, तो हमारा खौफ तो बदर्जे औला होना चाहिए। अगर आज हमारे दिलों में खौफ नहीं, उन्होंने सिर्फ जौ की एक रोटी खाई थी, क्या खाया था? जौ की एक रोटी। बोलो चाहते तो जन्नत से मालो मता, जन्नत से बेशुमार नेमतें हजरत याहिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नाजिल हो जाती। क्यों? हमेशा आजिज़ी इंकिसारी की ज़िंदगी हमारे अंबिया और मुरसलीन ने गुजारना पसंद फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अल्लाह दुआ फरमाते थे, अल्लाह मुझे मिस्कीन रख, मिस्कीनों के साथ रख, मिस्कीनों के साथ उठार, मिस्कीनों के साथ मेरा हिसाब और किताब फरमा। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें ज़रा देर के लिए, चंद लम्हात के लिए एक तारीख और देख लें। आज हमारी इबादतों का आलम क्या है, हम कितने काहिल हैं। अल्लाह ताला ने आज हमें सब तरह के ऐशो इशरत के सामान दिए हैं। आज हमारे सोने के लिए लाइटों का इंतज़ाम है, बिजली का, एसी का, इन्वेटर का, पंखों का। पहले के बुजुर्गों की तारीख उठाकर देखो, ना लाइट का एहतमाम था, ना ये फर्श थे, ना कालीनें थी, ना मखमल थे, बल्कि या तो चराग हुआ करते थे, ज़मीन होती थी, टूटी हुई चटाइयाँ होती थी, झोपड़ियाँ होती थी, उनमें बैठ कर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। आज जितने ऐश हैं उतने दिमाग खराब है हमारा। आओ तारीख उठाओ, हजरत बहुत सारे इमाम मुज्तहिदीन, हजरत शम्सुल अइम्मा, हजरत सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ऐसे पाए के बुजुर्ग, और एक यही नहीं, एक तारीख और सुनो, हजरत सफवान बिन सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तबे ताबईन में से, इमाम मुज्तहिदीन में से। अल्लाह अल्लाह, मकाम तो देखो कैसे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत सफवान बिन सुलैम का मकाम तो ये है, अगर बारिश होती हो और बारिश के होते वक्त हजरत सफवान बिन सुलैम का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग ली जाती है तो अल्लाह ताला बारान रहमत फरमा देता है। मकाम क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का जिक्र और हमेशा अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को फना किया था। उन्हीं में हजरत शम्सुल अइम्मा, हजरत सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खरासान की सरजमी पर एक मकाम का नाम है सरखस, वहीं के रहने वाले हैं। ज़रा मकाम देखो। बस इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि आज हम नमाज से कितना दूर हैं और बुज़ुर्गों से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, और कल हमारे बुज़ुर्ग हमसे और आपसे नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से उनको कितनी मोहब्बत थी। ये देखें आप, मोहब्बत का तकाज़ा देखें। हजरत शम्सुल अइम्मा, हजरत सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह दीन के जो काम करें, आज अल्लाह ताला ने बोलो हमें कौन सा ऐश नहीं बख्शा है, और उसके बावजूद हम नमाज 5 वक्ता पढ़ने के लिए तैयार नहीं। ऐश है या नहीं? तारीख उठाओ। और फरमाते हैं एक बहुत बड़ी करामत उनकी ये है कि जब बादशाह वक्त खाकान को नसीहत फरमाई आपने, तो पहले कुछ ऐसा होता था कि बहुत सारे ऐसे बादशाह थे जिनको नसीहतें की जाती थी तो वो नफरतन उलमा को कैद में डाल देते थे। बहुत सारे ऐसे उलमा हुए जिन्हें कैद में डाल दिया गया। इस जालिम बादशाह ने भी आपको औज़े जुंद के अंदर डाल दिया। ये कैद खाना था, यानी औज़े जुंद के जेल खाने के अंदर डाल दिया। अब बोलो इतने बड़े आइम्मा और इतने बड़े इमाम जिन्हें आइम्मा का खिताब दिया गया, अब ऐसी हालत में आप अपने दीन की खिदमत कैसे फरमा रहे हैं वो देखें आप। किसी किताब को लिखने के लिए, किसी इल्म को पढ़ने के लिए हमें वक्त भी चाहिए, किताबों का मुताला करने के लिए वक्त चाहिए। आज जो बुज़ुर्गों ने किताबें लिख दी हैं, आज हम उन किताबों के नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं कायदे में। किताबों का मुताला करना तो बहुत बड़ी बात है। जिस वक्त मेरे तालिब इल्मी का दौर था
और मंजर सलाम बरेली शरीफ में ये खादिम हाजिर था तो हुजूर ताजुल शरिया की ज़बानी कभी कभी ये जुमले आपके ज़माने मुबारक से सुना करता था। फरमाते थे कि हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी ऐसी किताबें लिख दी हैं और उन किताबों के ऐसे अज़ीमुल मर्तबत नाम हैं कि बाज़ और मौलवी तो ऐसे हैं, किताबें पढ़ना तो बड़ी बात, आला हज़रत ने जो किताबों के नाम रखे हैं सही मानों में वो किताबों के नामों की अदायगी नहीं कर सकते। ये हुजूर ताजुल शरिया फरमाते थे। बहरहाल बुजुर्गों की बातें बुजुर्ग को जाने। अब किन लोगों की बात है, ये हमारे जैसों की होगी। हमारे जैसा आदमी किताबों का नाम नहीं पढ़ सकता। हालांकि हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम हैं जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत और बुज़ुर्गों की किताबों पर काम कर रहे हैं, उनके दीन उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को ऐसे उलमा को सलामत रखे जो हकीकत में हमारे दीन का, किताब व सुन्नत का, हदीस व कुरान का काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें और आपको भी सीखने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये खादिम तो किसी लायक नहीं है। बताने का मकसद ये है, हज़रत शम्सुल अइम्मा सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब औज़े जुंद के जेल खाने में डाल दिया गया, अब ऐसे वक्त में कुएं के अंदर जब कैद हो गए तो वो लोग क्या कर सकते थे, अब किताबें में लिखने का वक्त नहीं है, तो आपके शागिर्द कुएं के ऊपर जाकर बैठ जाते थे। अल्लाह, और कुएं के ऊपर बैठने के बाद आप कुएं के अंदर से इमला बोलते थे और शागिर्द उस इमले को लिखते थे। ये दीन की मोहब्बत थी। मुसलमानों गौर करो, आज तुम झुंड की तरह घूम रहे हो, अलल ऐलान घूम रहे हो, सारी नेमतें तुम्हारे रब ने तुम्हें दे रखी है, ना तो रोजा रखने के लिए तैयार हो, ना नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो, ना कुरान और हदीस का काम करने के लिए तैयार हो। बुजुर्गों की तारीख उठाओ, कुएं के अंदर कैद खाने में है, जेल के अंदर है, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल का दीन का काम कर रहे थे। आपके शागिर्द कुएं पर पहुंच गए, आप कुएं के अंदर से बोलते जाते थे और शागिर्द लिखते जाते थे। बोलो जो बोलने वाला होगा, ना तो कोई किताब है, ना कोई इल्म की किताब थी, ना कोई पेन था, ना कोई दवा थी। कितना इल्म अल्लाह ने हजरत शम्सुल अइम्मा सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमाया था। आप कुएं के अंदर बगैर किसी किताब की मदद से बोल रहे थे, और उलमा फरमाते हैं बोलने का आलम यह था, यह आलम था बोलते बोलते कि आपने अपनी याददाश्त से जो मिला कराया अपने शागिर्दों को, अल्लाह अल्लाह ऐसा इमला कराया कि आपने हजरत शम्सुल अइम्मा ने मफसूद की शरह अल इबादात के आखिर मुझे लिखा है, यानी 15 ज़ख़ीम जिल्दें आपके इमले से तैयार हो गई थी। 15 मोटी मोटी किताबें, बोलो 15 मोटी मोटी किताबें कुएं के अंदर इमला कराने से ऊपर शागिर्द लिख रहे हैं और आप नीचे बोल रहे थे बगैर किसी किताब की मदद से। थोड़ा काम है, बहुत बड़ा कारनामा है। क्या दीन से मोहब्बत थी। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे काम किए हैं, और आप फरमाते हैं, बल्कि आखिर में एक जुमला साफ फरमाते हैं, उस शख्स का इमला है जो जेल खाने में कैद और जुमे की नमाज की जमात से रोक दिया गया है। इसी तरह और भी आपने बहुत सारी शुरुआत लिखी हैं। अल्लाह अल्लाह, बताने का मकसद ये है कि हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अपने दीन के काम के लिए अपनी जानों को फना कर रखा था। आज हमारा और आपका आलम यह है कि हम और आप सारी आशाइश होने के बाद, आराम होने के बाद, सही मानों में हम नमाजें पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे बुजुर्ग अपने कुओं के अंदर अगर कैद जेलों में कर दिए गए हैं तो वहाँ होने के बावजूद भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दीन का काम कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे। बोलो क्या उनसे बड़ी मुसीबत हो सकती है कोई? अल्लाह न करे, अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमें और आप सबको महफूज व मामून फरमाए। उससे बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती, मगर अफसोस अल्लाह न करे अल्लाह ताला उनके सदक़े में महफूज व मामून फरमाए। उन्होंने जैसे दीन के काम करें, हमें भी चाहिए कि हम और आप भी दीन के काम करें। अरे कम से कम हम किताबें ना लिख सकें तो मसाइल तो सीख लें। माह रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान के मसाइल क्या हैं, नमाज के मसाइल क्या हैं, हमें रोज़ा कैसे रखना है, किन किन हालतों से रोज़ा टूट जाता है, किन किन चीज़ों से रोज़ा नाकिस हो जाता है, किन किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, कैसे रोज़े को बचाना है, कैसे कुरान की तिलावत करना है, नमाज में किस अंदाज से नमाज पढ़ना है। आज हमारी नमाज़ों का आलम ये एक मसले की बात याद आई। आज हम और आप नियत बांध कर खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही फुल्ले फुल्ले हाथों से नियत बांध ली हमने नाफ के नीचे, अल्लाह अकबर कहते हुए सटासट पड़ी, घर पे भाग गए। अरे हकीकत तो ये है, सरकार इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं जब नियत बांधो तो नाफ के नीचे पूरी ताकत के साथ, जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी इतनी ताकत के साथ नियत बांध कर खड़े हो।
तोंदी के नीचे, नाफ के नीचे। इसलिए फरमाते हैं शैतान हालत नमाज में जो हरवा करता है वो इंसान की तोंदी के ज़रिए ही दाखिल होता है, वसवसे पैदा करता है। आज हम और आप उस अंदाज से पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत अता फरमाए। बहरहाल एक जुमला अब तक और पहुँचा रहा हूँ, वक्त कम है इस माह रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से, जिसकी अज़मतें हमारे और आपके लिए, क्योंकि आयत करीमा जो तिलावत की थी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से। तो नमाज जब पढ़ोगे तो ये नमाज, इसकी तौफ़ीक अल्लाह ने चाहा हमें अल्लाह की बारगाह में और नेमतें दिलवाएगी, अल्लाह की तरफ से लुत्फ़ व करम की बारिशें होंगी। नमाज हमारे रात के लिए एक बेहतरीन नेमत है। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है, ये हमारे रात के लिए जो है शबे ये अशरा चल रहा है, इसमें शबे कद्र, जैसे इससे पहले भी गुफ्तगू हुई थी कि शबे कद्र जो है वो 21 से लेकर 29 तक कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी रात हो सकती है। यानी ये 21 तारीख से लेकर 29 तक कोई भी रात हो सकती है। अलग अलग कौल है। सरकार इमाम शाफ़ी का कौल है कि 21वीं शबे कद्र है। इसके अलावा और दीगर अइम्मा इकराम का कौल है कि 29वीं, किसी ने 27वीं, और हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं कि 27 पर, इसलिए कि उसमें लैलतुल क़द्र में 9 हर्फ हैं और 9 तियाँ 27 की उन्होंने गुणा की है, तो इसलिए उनकी मुराद 27 की तरफ है। मगर एक और रिवायत जिसमें बड़ी दलीलों के साथ ये बयान किया गया है, और वो दलील ये है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल-इस्नाद हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन अपने अपने ख्वाब रमज़ान के आखिरी अशरे में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे। इस पर आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम लोगों के ख्वाब 27वीं रात के मुताल्लिक़ मुतवातिर मुसलसल हैं, और इसलिए जो शख्स शब कद्र को तलाश करे वो 27वीं रात को तलाश करे। इस पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं ताक़ यानी बेजोड़ अददों पर 7 से ज़्यादा किसी को शुमार नहीं करता। एक जुमला और सुन लें, ताक़ का मतलब होता है बेजोड़। बेजोड़ अल्लाह ताला को पसंद है। बेजोड़ का मतलब होता है मकान जैसे बनाया तो उसमें दर 2 न रखो, 3 रखो, 5, 3, 7, 9, 11 बेजोड़। शादी की तारीखें बेजोड़ रखो, ये फरमाया गया है। यानी जोड़दार चीज़ ना हो, बेजोड़ अल्लाह ताला को पसंद है। तो बेजोड़ जो होती है उसे क्या कहते हैं? ताक़। और जो जोड़ होती है उसे क्या कहते हैं? जुफ्त। जैसे उमूमन हमारे और आपके यहाँ आजकल है, औरतों में ज़्यादातर मशहूर है 8, 18, 28, 3, 13, 23, 23, इसमें शादी ना रखो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों ना रखो? और इनसे पूछो क्यों ना रखो? रखो ऐसी तारीखों में जो ताक़ तारीखें हों, इनमें कोई क़बात नहीं है। बहरहाल उस तरफ बहस नहीं करना। बताने का मकसद ये है, ये अशरा बड़ा मुबारक और बहुत ही हमारे और आपके लिए ख़ास और बिलखुसूस ये आखिरी अशरा है। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की नेमतों से हमें और आप सबको माला माल फरमाए। ताक़ रातें 27वीं शब के बारे में फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं, क्या 7 से ज़्यादा किसी को ताक़त नहीं फरमा। 7 की गिनती देखें कैसे फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब 7 की अदद पर गौर किया तो आसमान भी 7, आसमान कितने हैं? 7, ज़मीनें कितनी हैं? 7। उसके बाद फरमाया रात भी 7। उसके बाद फरमाते हैं दरिया भी 7 हैं। सफ़ा और मरवा की सही वो भी 7 मरतबा होती है। खाने काबा का तवाफ भी 7 मरतबा होता है। रमिए जिमार भी 7 मरतबा होती है। इंसान की तख्लीक भी 7 आज़ा से है। इंसान के चेहरे में सुराग जो हैं वो भी 7 हैं। कुरान मजीद में हामीम से शुरू होने वाली सूरतें भी 7 हैं। इसके अलावा सूरह अलहम्द शरीफ की आयात जो हैं वो भी 7 हैं। उसके बाद फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस की क़राअतें भी 7 हैं। कुरान में मंजिलें भी 7 हैं। सजदे भी 7, सजदा भी 7 आज़ा से होता है। जहन्नम के दरवाजे भी 7 हैं। जहन्नम के नाम 7 और उसके दर्जे भी 7 हैं। असहाबे कहफ 7 थे। 7 दिन लगातार आंधी से कौम आद हिलाक हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 साल जेल के कैद खाने में रहे। और बादशाह मिस्र ने ख्वाब में जो गाय देखी थी वो भी 7 थी। कहत के भी 7 साल थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब हज से फारिग होकर लौटो तो लोगों से कहो कि वो 7 रोज़े रखें। निस्बती औरतें ही 7, निस्बती औरतें भी 7 ही हराम हैं और ससुराली औरतें भी 7 ही हराम हैं। उसके बाद फरमाते हैं कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाल दे तो सरवरे कौनैन
कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बर्तन को 7 मरतबा धोया जाए, 7 मरतबा पाक करने का हुक्म दिया और पहली मरतबा मिट्टी से मांजने का हुक्म है। सूरह अल कद्र के आगाज से सलामुन तक हरूफ की तादाद भी 27 है। यहाँ हरूफ से मुराद अल्फाज हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइश में 7 साल मुब्तला रहे। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा निकाह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो उस वक्त मेरी उम्र भी 7 साल थी। अल्लाह अल्लाह। उसके अलावा फरमाते हैं मेरे शोदा 7, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के शोदा भी 7 तरह के हैं। खुदा की राह में मारा जाने वाला, ताउन से मरने वाला, सिल के मर्ज में मरने वाला, डूब कर मरने वाला, जलकर मरने वाला, पेट के मर्ज में मरने वाला, वज़े हमल मरने वाली औरत। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तूल उस जमाने के 7 गज के बराबर था और आपके असा का तूल भी 7 गज के बराबर था। जब ये साबित हो गया कि सारी की सारी चीजें, अक्सर चीजें 7 हैं, तो अल्लाह ताला ने सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र फरमाकर इशारा कर दिया, आगाह कर दिया कि शबे कद्र जो है वो 27वीं शब है। अल्लाह अल्लाह। इससे मालूम यह होता है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको उनके सहाबा ने जो इशारा दिया है वो इशारा इस तरफ है जो सरकार फारूक आज़म फरमा रहे हैं। सारी चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आसमान भी 7 है, जमीनें भी 7 हैं, सफा मरवा के चक्कर भी 7 होते हैं, रमिए जिमार भी 7 है, जो गाय खाम में देखी गई वो भी 7 है। इनके अलावा बहुत सारे 7 के आदा गिनाए गए हैं। ससुराल की औरतें भी जिनसे निकाह करना हराम है वो भी 7 गिनाई गई है। और उसके अलावा जो घरेलू जो अपने आप की गैर मुहर्रमात है वो भी 7 गिनाए गए हैं। बताने का मकसद ये है, ये 7 का हिंदसा हजरत फारूक आज़म, हजरत अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जो साबित किया है, ये एक इशारा दिया गया है। इन सारे इशारों से बात साबित होती है कि लैलतुल कद्र जो है, शबे कद्र जो है वो 27वीं शब ही है। हालांकि वो तो अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है, मगर ये तहकीक पेश की गई है और ये हवाला गुनतुत तालिबीन के अंदर लिखा हुआ है। बताने का मकसद ये है दोस्तों, अल्लाह ताला ने माह रमजान शरीफ में और आप पे इनायत किया है, इसमें बरकतें ही बरकतें, नेमतें ही नेमतें हैं, खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। दरिया बह रहा है, इस दरिया से जो जितने हाथ धो लेगा, जितना अजीम गुस्ल कर लेगा, उतना ही कामयाब कामरान है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसकी बरकत से हम और आप सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। कुरान की तिलावत, नमाज, अल्लाह का जिक्र और ये माह रमज़ान शरीफ में हमारे और आपके लिए और भी फबीहा और भी आला दर्जा रखते हैं। आला दर्जे का मकसद ये है, नमाज और अय्याम में तो फ़र्ज ही है, अगर माह रमज़ान शरीफ में पढ़ेंगे तो एक जुमला याद आया, बताता चलूँ, वक्त कम है, कि 27 दर्जे का जो सवाब रमज़ान के अलावा है। जमात से नमाज पढ़ेंगे, उलमा ने लिखा 25 से 27 दर्जे सवाब मिलता है। तो हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द या हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं, गालिबन हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सिमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मेरी 40 साल में कोई नमाज तकबीर उला फौत नहीं हुई। 40 साल के अरसे में एक मरतबा इसी बीच में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो नमाज ज़ोहर मुझसे क़ज़ा हो गई और नमाज ज़ोहर क़ज़ा होने की वजह से मैं तकबीर उला ना पा सका और उसके बाद मैंने उस नमाज तो पढ़ ली, नमाज क़ज़ा नहीं हुई, जमात का छूटी थी। 27 मरतबा उस नमाज को दोहरा लिया और दोहराने के बाद जब मस्जिद में लेट गया, गुनूदगी तारी हो गई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझसे कह रहा है, फरमा रहा है कि मोहम्मद बिन सिमा, तुमने 27 मरतबा नमाज दोहरा तो ली है, वो सवाब कहाँ से लाओगे जो जमात की हालत में फरिश्ते आमीन कहते हैं, उस आमीन का सवाब कहाँ से लाएंगे। इससे मालूम ये हुआ कि मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी अजीम मरतबत इबादत है कि जिसका रमज़ान के अलावा तो सवाब ही है, रमज़ान के अलावा 70 गुना ज़्यादा सवाब है। तो लिहाजा नमाज पढ़िएगा, शब क़द्र की तलाश कीजिएगा। माह रमज़ान शरीफ में हमसे और आपसे जो भी अक्सर व बेशतर इबादतें हों, खूब गिड़गड़ा कर दुआएँ मांगी। अल्लाह ताला आलम सलाम में जो बबा इस वक्त फैली हुई है या ये क्या है, मौला अपने हबीब पाक के सदक़े में तमाम दुनिया को इस बला से महफूज़ व मामून फरमाए और हमारे हिंदुस्तान को भी इस बला से महफूज़ व मामून फरमाए।
हम और आपको भी महफूज व मामून फरमाए। और साथ ही साथ अगर मेरे इस अरीज़े में क़स्दन या सावन कोई गलती कोई गुस्ताखी हो, मौला अपने फजल व करम से उसे माफ़ फरमा। और हम अपने अकाबरीन मुफ्तियान इज़ाम उलमाए इज़ाम से अरीज़ा पेश करेंगे, अगर इस खाकसार से इस अरीज़े में कोई गुस्ताखी गलती हुई हो तो बराए करम माफ़ फरमाए और इस खाकसार की खादिम की इस्लाह फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।